बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहर बानो और मैं जमात नहम उर्दू की टीचर हूँ। जो शख्स हाथ उठाकर दूसरों की खुशी के लिए अल्लाह से दुआ मांगता है, खुशियाँ सबसे पहले उसके दरवाजे पे ही दस्तक देती हैं। परवरदिगार आपका दामन लातादाद खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा हिस्सा नज़्म शुरू होगा। मैंने आपको सबसे पहले ये बताना है कि नज़्म से क्या मुराद है। तो नज़्म से मुराद है कि किसी भी चीज़ को या मोती को जैसे लड़ी में पिरोना। लफ्ज़ नज़्म के लफ्ज़ी मानी है पिरोना। अदब की रूह से अशार के मजमूए को हम नज़्म कहते हैं, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी एक ख़याल या मौजू के तहत लिखे गए अशार को नज़्म कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हिस्सा नज़्म में सबसे पहले आपने देखा होगा हमेशा हमद आती है। तो हमद है क्या चीज़? हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमद के क्या मानी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हमद के क्या मानी हैं, और आपने हमेशा इस चीज़ को पढ़ा है, पिछली क्लासेस में भी आपको बताया जाता है कि हमद से क्या मुराद है, लेकिन आज फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमद से मुराद ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की सफ़ात बयान की जाए, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, ऐसी नज़्म को हम हमद कहते हैं। हमारी आज की जो नज़्म है वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। आप सब ने इस नज़्म को बगौर पढ़ना है और तमाम मुश्किल अल्फाज जिनमें देखें सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे कब्ज़ा, नाफरमा बंदा, मुकद्दम, ये देखें कितने लफ्ज़ हैं इसमें। जैसे ये मुकद्दम है, लफ्ज़ लिखा हुआ है हमारे पास मुकद्दम सबसे पहला। नाफरमा बंदा, बंदा नाफरमा जो बात ना मानता हो, जो कि हुक्म ना मानने वाला हो, और ना महरम ना जानने वाला है, इसका मतलब है भेद का मतलब है राज। ठीक है, इस तरह के जितने भी लफ्ज़ हैं आपने अपनी इसी किताब के ऊपर पेंसिल से लिखने हैं। जैसे खलत सुल्तानी लिखा हुआ है तो ये है बादशाह की सल्तनत या सुल्तानी लिबास कहा जा सकता है। और इसी तरह से ये लफ्ज़ है कमली, कमली का मतलब है चादर, मुहीत फैला हुआ, रंजो मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, इस तरह के ये सारे जितने भी लफ्ज़ हैं ये सब के सब आपने याद करने हैं और अपनी किताब के ऊपर ही लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगले सफ़े पे देखें तो आफाक लिखा हुआ है लफ्ज़। ठीक है, ये आफाक लफ्ज़ है। इसके अलावा देखें आखिरी जो शेर है उसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपना तखल्लुस बयान किया है। आप देखें कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा, इसमें हाली जो है ये उन्होंने अपना तखल्लुस बयान किया है। तो आखिरी लफ्ज़ जो शेर होता है अगर उसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मक्ता बोलेंगे। मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ़, इन सब की तारीफ़ें मैंने आपको लिखवानी है और इनकी जो तारीफ़ें हैं वो मैंने बहुत ही तफसीलन इंशाल्लाह आपको समझानी है। अभी हमारा ये मकसद है कि हम देखें कि आखिर हमने इस नज़्म में पढ़ना क्या है, इस नज़्म में शायर ने क्या बयान किया है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसमें जो हमद है इसमें अल्लाह ताला की हाकमियत और उसकी सफ़ात बयान की हैं, और वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला हर शय का मालिक है, हर चीज़ पर कादिर है। शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहा है कि ऐ अल्लाह, मेरे दिल पर तेरी हुक्मरानी है, तू ही हमारा महबूद है और हम तेरी ही इबादत करते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम तेरा हुक्म ना मानने के बावजूद भी तेरी ही तारीफ़ करते हैं। अल्लाह ताला के इंसानों पर बेशुमार एहसानात हैं। वो खालिक है, मालिक है, वो हम सब का पालने वाला है। उसने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और बेशुमार नेमतें अता की, जबकि हम इन नेमतों के जवाब में कुछ भी नहीं करते, उसकी इबादत भी अच्छे से नहीं कर सकते। हालांकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, लेकिन ना समझ इंसान इस पाक ज़ात के अहकामात की तामील नहीं करता। जब भी इंसान किसी मुश्किल में फंसता है तभी वो अल्लाह ताला को याद करता है और अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। इस लिहाज से इंसान को ये एहसास है कि इंसान के दिल के हर गोशे में अल्लाह की मोहब्बत छुपी हुई है। यही वजह है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकामात को
पसे पुष्ट डालने के बावजूद भी अल्लाह ताला की तारीफ़ में लगा रहता है। इस जो हम्द है इसमें 7 अशार मौजूद हैं। इन 7 अशार में जो है वो शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ ही बयान कर रहा है। ठीक है, आपको मैंने आज जो है इस हम्द का लुब्बे लुबाब जो खुलासा है वो बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि शायर कुरान की आयत को भी इसमें शामिल कर रहा है और वो कह रहा है कि अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। देखिए, आपने भी पढ़ा होगा, कुरान पाक की एक सूरत है पूरी, सूरह रहमान, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कितनी खूबसूरती से अल्लाह पाक बयान फरमाता है, अपनी तारीफ़ पर बयान फरमा देता है कि ऐ बंदे तू मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाएगा। तो वाकई इंसान किसी भी नेमत को नहीं जुटला सकता। शायर कहता है कि ऐ मेरे मालिक, तेरा हक हम कैसे अदा कर सकते हैं। हम तेरी एक छोटी सी नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सकते। अगर सारी उम्र भी हम तेरा ज़िक्र करते रहें तो भी हम तुम्हारा जो है वो शुक्र अदा नहीं कर पाते। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा बड़ी है। तौहीद परस्त हो या बुत परस्त, जाहिद हो या कोई भी शख्स हो, सब उसकी तख्लीक है। शायर कहता है कि जब इंसान अल्लाह ताला की इबादत के ज़रिए मार्फत इलाही यानी अपनी ज़िंदगी का हकीकी मकसद हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे वह नूर अता फरमा देता है जिसके जलवे नज़र आने लग जाते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला से लौ लगा लेता है उसे दुनिया के किसी इंसान की रुकबत नहीं रहती। वो बस अपने आप ही में मगन रहता है। उसके लिए उसका फटा पुराना लिबास ही जो है वो बादशाह की तरफ से अता किया हुआ लिबास महसूस करता है, क्योंकि वो किसी के एहसान मंद नहीं होता। अल्लाह का ख़ास बंदा ज़ाहिरी नमूद व नुमाइश की परवाह नहीं करता, जबकि उसका दिल जो है वो खुशी से लबरेज़ होता है और वह अल्लाह ताला का ग़ुलाम होने पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है। इसमें शायर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात के एक होने का इकरार करती है। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात से हर एक को शनासाई हासिल हो जाएगी, अल्लाह ताला की ज़ात से वाकफियत हासिल कर लेगा। हर शख्स अल्लाह ताला की वहदनीयत पर यकीन ले आएगा। हाली ने बहुत ही ज़्यादा सादा बयानी से ये जो नज़्म है वो बयान की है और वो बड़े अच्छे तरीके से जो है इस चीज़ को बयान कर रहे हैं और उनका अंदाज़ सबसे अलग और जुदा गाना है। और वो कह रहे हैं अपने जो मक्ता है उसमें वो खुद अपनी तारीफ़ करते हुए भी ये बात कह रहे हैं कि मैंने जो बातें की हैं या जो मैं बातें कर रहा हूँ उसमें सब में बातों में जो है वो जितनी भी बातें मैंने की हैं वो दूसरों के दिल पर असर करती हैं। मामूली से मामूली बात भी दिल में घर कर जाती है। और हाली अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तेरी कही हुई एक एक बात जो है वो सुनने वाले के दिल में असर करती है, लोग उससे बहुत ज़्यादा असर लेते हैं। हमारे ये 7 अशार हैं, तो हमने इन 7 के 7 अशार को जो है वो याद करना है और इनकी तशरीहात जो हैं वो हम इंशाअल्लाह लिखेंगे और याद करेंगे। आप सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद करना है और बहुत ही साफ़ सुथरा काम करके अपनी कापियों पे उतारना है। ठीक है।